तो जैसे कि अब जम्मू और कश्मीर में इलेक्शंस आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो उससे पहले पाकिस्तान ने जो भी अपने रंग ढंग तौर तरीके सब कुछ दिखाने शुरू कर दिए हैं, और वो कहाँ और किस तरीके से दिखा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे बात होती है भैया कि 29 और 30 अगस्त को कैमरून में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है of OIC. OIC is basically it is an organization of Islamic cooperation जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है। इसमें इन टोटल 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 5 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे जब इस्लामिक कंट्रीज़ का ये पूरा मीटिंग और ये ऑर्गेनाइजेशन होता है तो पाकिस्तान किस तरीके से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को भारत के अगेंस्ट में करता है और किस तरीके से अपना पूरा जो भी जहर है, कड़वा जहर जो है वो उनके सामने उगलता है अगेंस्ट भारत, अगेंस्ट इंडिया। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने शाम दाम दंड भेद सब कुछ लगा रहा है कि एटलीस्ट वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को, इस्लामिक वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको भारत के अगेंस्ट में कर दें, उनको भारत के खिलाफ खड़ा कर दें। तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी, इनका पहला जो स्टेटमेंट आता है, पहला जो कंट्रोवर्शियल इशू आता है जो कि भारत के अगेंस्ट में इस्लामिक कंट्री को लीड करता है, तो वो ध्यान अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स द आर्टिकल 370। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 2019 में जब से भारत ने 370 आर्टिकल को जम्मू और कश्मीर से हटाया है तब से लेके अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में स्ट्रेस बढ़ गया है। अब डू लेट देम नो, इनको कोई जाके बताए, काजी साहब को कोई बैठ के समझाए कि क्या 2019 से पहले भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते थे बहुत मजबूत थे। यहाँ पे काजी साहब ने जिस तरीके से इस बात को स्ट्रेस दिया कि जब से भारत ने पर्टिकुलरली 370 आर्टिकल को 2019 में जम्मू और कश्मीर से हटाया है, तब से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्ट्रेस है, जो तनाव है वो बढ़ चुका है। तो कोई उनको जाके याद दिलाए कि 1947 1948 में क्या हुआ था भाई। इंडो पाकिस्तान वॉर भूल गए आप? 1965 अगेन इंडो पाकिस्तान वॉर भूल गए आप? 1971 फिर भूल गए? 1999 कारगिल वॉर, ये सब भूल गए आप? कि ये बता दिया कि 2019 से पहले भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे थे, दोनों एक साथ एक थाली में बैठ के खाते थे। अब ऑल ऑफ सडन 2019 में 370 हटाते ही भारत और पाकिस्तान के बीच में दूरियां बढ़ गई, दोनों की थालियां बट गई। ये क्या बात हुई भाई? मतलब मोहम्मद काजी साहब, अगर आपको स्टेटमेंट देना है तो प्रॉपर बेस तो दें, बेसफुल तो देना चाहिए। ये बेसलेस स्टेटमेंट देने का क्या मतलब है कि 2019 के बाद से ऐसा कुछ हो गया। अब आगे काजी साहब जो अपने स्टेटमेंट देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे वो बोलते हैं भारत को क्रिटिसाइज करते हुए कि यहाँ पे भारत ने यूएनएससी इज़ बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं आपके वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जितने भी विक्टोरियस एलीज हैं वो है, जिसमें आपका फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, आपका यूएस है, यूके है, ये सारे इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। कुछ इम्परमानेंट मेंबर्स होते हैं, इलेक्टिव मेंबर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि यूएनएससी के जितने भी रेजोल्यूशंस है या नॉर्म्स है उसके अगेंस्ट में है ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जो यूएनएससी के रेजोल्यूशंस पे खुद कभी खरा नहीं उतरता है, खुद यूएनएससी के बहुत सारे नॉर्म्स के अगेंस्ट में है। वो बात कर रहा है कि भारत यूएनएससी के नॉर्म्स और रेजोल्यूशंस पे नहीं चलता है या उसको फॉलो नहीं करता है। भैया पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखो, खुद की कॉलर को चेकआउट करो और बाद में भारत पे ब्लेम करो, ठीक है? अच्छा, इतने में तो हमारा दिल भरता ही नहीं है। आगे पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो आगे क्या कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर पे भारत ने अपना इल्लीगल कंट्रोल कर रखा है और जम्मू और कश्मीर को अपने कंट्रोल में रख के भारत अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रूव करना चाहता है और चारों तरफ डर और धमकी का माहौल बन रहा है। हम उनको जाके बताएं कि पहले तो ना आप 1954 के बाद में जम्मू और कश्मीर जो है वो भारत का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। ये सिर्फ इंडिया क्लेम नहीं कर रहा है, ये पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है। तो भैया आप भी एक्सेप्ट कर लो, आपको क्या प्रॉब्लम है? मतलब इस टॉपिक पे बार बार हर मतलब तुम्हें 10 साल में तुम्हारे अंदर कुछ आता है जिसकी वजह से तुम इसी टॉपिक को बार बार उठाते हो और लीड करते हो और इसी टॉपिक के बेसिस पे सबको भारत के अगेंस्ट में खड़ा करते रहते हो।
इलीगल कंट्रोल नहीं है। लेट देम नो जम्मू एंड कश्मीर इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 1954। उठा के देखो आप बुक्स को, और जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उठा के देखिए। इलीगल हक नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जब पाकिस्तान ने इतना सारा जहर उगला है, इतना सब कुछ बोला है, तो डेफिनेटली OIC की तरफ से भी कुछ आता है, रिस्पॉन्स आता है। यहाँ पे वो रिएक्ट करते हैं इस बात पे, और वो ये बोलते हैं कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर का जो भी कंट्रोवर्शियल इशू है, जो भी मैटर है, उसको रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि साउथ एशिया में पीस को या स्टिलनेस को मेंटेन किया जा सके। और इस चीज़ के लिए वो अप्रोच करते हैं टूवर्ड्स UNSC। तो यहाँ पे इन सारे जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं जो इस बार UNSC से गुहार लगा रही हैं या अप्रोच कर रही हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में 370 आर्टिकल नहीं हटना चाहिए था, भारत का इलीगल हक है, इस तरीके की बातें जो रख रहे हैं, तो उन्हें बता दूं कि UNSC से गुहार लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले खुद अपने आप को चेकआउट करो, खुद कितना आप 100% UNSC की बातों को या उनके नॉर्म्स को फॉलो करते हो, उसके बाद में आप ये सारी चीज़ें अप्रोच करें, ताकि आपकी अप्रोच शायद कहीं ना कहीं रखी भी जाए या फिर उनको काउंटेबिलिटी तो मिले कम से कम। पर यहाँ पे खुद हम किसी और रास्ते पे चल रहे हैं और दूसरे को गाइडलाइन दे रहे हैं कि आप सही रास्ते पे चलो, ये इस बात को फॉलो करो। हालांकि कुछ टाइम पहले हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने इस चीज़ को क्लियर आउट कर दिया था कि जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। 370 आर्टिकल का काम हो चुका है। अब भारत और पाकिस्तान, स्पेसिफिकली भारत को पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब फर्दर जो भी बातचीत हैं, जो भी मीटिंग्स हैं, जो भी एक दूसरे से कमिटमेंट्स है, वो करने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे बात करने का कोई सेंस निकलता ही नहीं है। और जिस तरीके की ये इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस्लामिक कंट्रीज़ के सामने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है भारत को, अब शायद आपको क्या लगता है, क्या फर्दर किसी बात के लिए, किसी भी मैटर के लिए पाकिस्तान से भारत को बात करनी चाहिए? क्या भारत को फिर से पाकिस्तान की तरफ पीसफुल उस अप्रोच के साथ लीड करना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए इस बारे में, या फिर आपका क्या मतलब है, आपका क्या इस पर्टिकुलर जो भी सिनेरियो मैंने बताया है उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, अपनी राय को, अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।